प्रश्न है कि गुरु के साथ संबंध को कैसे समझें और अच्छा गहरा कैसे बनाएं। 5 प्रकार के शिष्य होते हैं। पहले होते हैं जो गुरु के मन की बात को जानते हैं, उन्हें कहते हैं मनोभिष्टम। मनोभिष्ट को जानते हैं, है ना, मन से ही समझ जाते हैं क्या कहना चाह रहे, इस समय क्या ज़रूरत होगी, इस समय क्या होगा, अब ये क्या कहना चाह रहे हैं। कुछ इशारे से समझ जाते हैं, ऐसे कर दिया तो जल आ गया, बोले इशारा समझते हैं। कुछ होते हैं जो कि इशारे में भी ऐसे बैठे रहते घोंगू जैसे, तो उनको समझ में नहीं आता वो क्या क्या करते रहते हैं इशारा। तो ऐसों को आता है समझ में बोलने पर कि ज़रा ये कर देना, तो बेचारे कहते ठीक है बोलने पर कर देंगे। कुछ होते हैं जो कि कहते हैं बोलो ऐसा करना, तो बोले कि नहीं करेंगे, बोलोगे तो जवाब नहीं देंगे, चुप रहेंगे। तो ये 4th ग्रेड के होते हैं। और 5th ग्रेड के वो होते हैं जो कि बोलो कि ऐसा करो तो उसमें अपनी बात बताते करें नहीं 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 गुरुजी आप गलत हैं, हम बताते क्या करना चाहिए, तो खुद शिक्षा देते हैं ये 5th ग्रेड के शिष्य। तो गुरु संबंध बनाने के लिए सबसे बेटर होता है गुरु के द्वारा लिखे गए ग्रंथों को पढ़ें, उनके द्वारा दिए गए प्रवचनों को सुने, और वाणी के माध्यम से जो संबंध बनता है वो कभी भी किसी और माध्यम से नहीं बन सकता। वाणी का माध्यम, 2 माध्यम, एक वपु एक वाणी। वपु है शरीर की सेवा, कि इनके पैरों में तेल लगा दें, इनको लाके शॉल उड़ा दें, इनको बढ़िया सा खाना खिला दें, ये वपु सेवा है। लेकिन वपु सेवा से भी ज़्यादा शक्तिशाली है वाणी सेवा। वपु सेवा कुछ वर्ष कर सकते हो जब तक वो आपके सामने है, या कुछ काल कर सकते हो जब तक वो आपके संग में, पर वाणी सेवा निरंतर चलती है। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे वो मूर्ख हैं जो कहते हैं कि गुरु मरते हैं, क्योंकि गुरु अपनी वाणी में हमेशा विराजमान रहते हैं, हमेशा रहते हैं। तो वाणी सेवा ट्रांसफॉर्म करती है दिल को, वाणी सेवा हृदय को परिवर्तन करती है। तो इसलिए वाणी को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। एक हमारे आचार्य हैं भक्ति विकास स्वामी महाराज, इस्कॉन के गुरु जी हैं। तो उनके एक शिष्य आए थे उनके पास, 1.5 घंटे लेक्चर चलता है 8 बजे से 9:30 बजे तक। तो मिलने के लिए पहुँचे 9:30 बजे। बोले महाराज जी कृपा करिए। महाराज जी बोले कृपा ओवर, कृपा खत्म हो गई है। यानी कि कृपा कब बरस रही थी, जब प्रवचन चल रहा। तो यानी कृपा कहाँ है, वाणी की है। तो जो जितनी ध्यान से, आज हमें अगर प्रभुपाद की कृपा चाहिए तो क्या करें, प्रभुपाद जी को दूध से नहलाएं, प्रभुपाद जी को पंचामृत शहद का भोग लगाएं, चंवर करें। ये तो वपु सेवा है, विग्रह सेवा है। लेकिन अच्छी सेवा है प्रभुपाद जी के जो वाणी है ना, उसको सुने और उस पर अमल करें ना। 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं जो सुनते हैं और एक होते हैं जो श्रवण करते हैं। आज आपने कथा को सुना या श्रवण किया? हाँ जी, सुना नहीं, ये श्रवण किया। क्या फर्क है दोनों में, कौन बताएगा, क्या भेद है श्रवण में और सुनने में? सुनने का मतलब है कि हमने बस सुना, इधर से सुना और वो इधर से निकल गया। श्रवण का है कि हमने जो भी कुछ आपने बताया उसको अच्छे से समझा और कोशिश की कि हम उसको आगे अपने जीवन में लागू करें, उतारें उसे। हाँ, तो जितना मैंने बताया सब याद रहेगा आपको अगली बार तक? तो मैं अगली बार आके पूछूंगा सारी कथाएं आपसे, है ना। तो इसलिए अगर हमें याद नहीं रहता है तो हमें कॉपी पेन लेकर बैठना चाहिए। तो उससे क्या होता है, हमें अगली बार के लिए याद रहता है, क्योंकि हम कलयुग के जीव हैं, भूल जाते हैं। तो इसलिए आप लिखते हैं, है ना। तो लिखने बिना जो कि क्लास में बैठते हैं या आते हैं प्रवचन सुनने, इसका मतलब ये वो वाले हैं जो बोलने पर नहीं करते हैं। वरना अगली बार जब आएँ तो सबके हाथ में एक कॉपी पेन होना चाहिए। तो इससे पता चलता है आपने सुना या श्रवण किया। श्रवण करने का मतलब है अमल करना। जो अमल नहीं करते उन्होंने श्रवण नहीं किया, उन्होंने केवल सुना। एक बार एक मूर्ति थी एक राज्य में, और कहा गया कि ये बताना है कि 3 मूर्ति हैं, एक सोने की, एक चांदी की और एक लोहे की। लोहे की जो मूर्ति है उसकी कीमत चांदी की कीमत और सोने की कीमत में भेद होना चाहिए, लेकिन ऊपर से वो लगभग प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनाई गई थी। लेकिन कहा कोई बता दे कि इसमें से सबसे कीमती मूर्ति कौन सी है। तो एक व्यक्ति को पता चल गया कि एक सोने की है, एक चांदी की है, एक लोहे की है।
तो उसने कहा कि सोने वाली ये वाली महंगी है, ये वाली सेकंड नंबर पे है, लोहे वाली ये तीसरे नंबर पे। तो राजा ने मना कर दिया, बोला ना, गलत। बोले बहुत सारे लोग आ गए, तरह तरह से तराशने लग गए, खुरोचने लग गए, निकालने लग गए, ठक ठक कट कट बजाने लग गए, सब कुछ कुछ बताए, बोले ये बड़ी है, ये महंगी है, ये है। राजा ना 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 ना। एक साधु आए, साधु ने कहा मैं बताता हूँ। बोले बताओ। बोले आप मुझे इसके लिए, ज्वेलरी की दुकान पे तार होता है ना, जिस तार से आप चेन बांधते हैं, तो वो तार लिया, चांदी का तार होता है ना, चांदी के तार को कान में डाला मूर्ति के। जब मूर्ति के कान में डाला, जब इधर डाला तो इधर से निकल गया तार। उन्होंने कहा जिस मूर्ति के कान में इधर से डाल के इधर निकल गया, बोले ये सबसे सस्ती है। उसके बाद दूसरी मूर्ति के में डाला तो उसके यहाँ डालकर यहाँ से बाहर निकल गया, मुंह से बाहर निकला। तो उन्होंने कहा ये दूसरे नंबर की है। और सबसे महंगी कौन सी है? तार डाला ना, मुंह से निकला ना यहाँ से निकला, वो पेट में जाता रहा जाता रहा जाता रहा जाता रहा। तो बोले इसी प्रकार जो व्यक्ति ज्ञान को सुनकर, एक कान से सुनकर एक कान से निकाल देता है, ये सबसे निकृष्ट व्यक्ति होता है। जो व्यक्ति सुन लेता है और पटर पटर बोल देता है मेरे जैसा, वह व्यक्ति दूसरे नंबर पर होता है, सुना और बोल दिया। लेकिन तीसरे व्यक्ति होता है जिसे आत्मज्ञानी कहते हैं या आत्मरमण करने वाला भक्त कहते हैं, शुद्ध भक्त कहते हैं। वो जो सुनता है उसको अपने अंदर ग्रहण करता रहता है और उसके परिवर्तन पर काम करता है कि मुझे अपने को बदलना है। जब साधु ने ये बताया तो राजा ने कहा बिल्कुल सही, लोहे वाली मूर्ति के अंदर सब कुछ चला गया था। वो लोहे की होकर भी सबसे ज़्यादा महंगी थी क्योंकि वो ग्रहण करती थी। इसलिए लोहा सोना क्या बताता है कि भले कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म, जैसे अभी माता जी बोल रही थी हमारे यहाँ तो नहीं होता, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। अरे हमारे यहाँ और तुम्हारे यहाँ कौन? आप हो कौन? आत्मा कि बनिए? बनिए हो कि आत्मा हो? नहीं, लेकिन आप तो हमारे में नहीं होता। इसका मतलब अभी तक अपने को क्या मानते हो? जब तक बनिए मानोगे इसी संसार में रहोगे, इससे ऊपर उठ के तब आप आत्मा हो। लोग कितना इस्कॉन के दीक्षित भक्त भी बन जाते हैं, फिर भी अपने बनिया हूँ, मैं पंजाबी हूँ, इसी बुद्धि में रहते हैं। उसे देह आत्म बुद्धि कहा गया है। आप इससे ऊपर नहीं उठ पा रहे हो, आप फिर क्या कह रहे हो कि हमारे में नहीं होता? हु आर यू? आप आत्मा हो और आत्मा में सब समान है, कोई हिंदू नहीं मुस्लिम नहीं। यही लोहा की मूर्ति बता रही है कि लोहे की होके भी अगर आत्मज्ञान को ले सकी तो सबसे महंगी है। भले ही सोने की जैसे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होके भी अगर इस कान से सुन के इस कान से निकाल दिया, उसकी उच्च जाति कुल का ज्ञान का कोई फल नहीं मिलने वाला है ना। सो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चंस? स्पीड से बढ़ना चाहिए, अच्छी बात है। निकाल रहे उन्होंने लिख के रखा, अच्छी बात है। इतना खतरनाक दिख रहा हूँ? नहीं प्रभु जी, बोलो, इस पे बोलो आराम सबके लिए। माइक से बोलो। इसमें क्या रखा है? मैंने ना प्रभु जी भगवत गीता का ये पढ़ा था, इसमें मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बुद्धि योग या कर्म योग तक लाने के लिए क्या अतः भगवान कृष्ण? प्रभु जी आप ही पढ़ के। बुद्धि योग या कर्म योग तक लाने के लिए किया भगवान कृष्ण का भागवत में भगवान कपिल द्वारा वर्ण सांख्य एक ही है। यह दोनों भगवान कृष्ण ने कहा है, केवल अल्पज्ञ ही सांख्य योग को भक्ति योग में भेद मानते हैं। ये प्रश्न है आपका। तो सांख्य योग का मतलब होता है, योग मतलब क्या होता है? योग मत मतलब भगवान से जुड़ना। हिंदी साहित्य में 2+2 हिंदी में बोलना तो क्या बोलेंगे? नहीं तो अपने आंसर बताया, मैथमेटिक्स नहीं, मैं हिंदी पूछ रहा हूँ। 2+2 इसको हिंदी अनुवाद क्या है? 2 जमा 2, वो तो दही जमा 2 होता है। 2 जोड़ 2, जोड़ तो कारपेंटर बोलता है। 2 योग 2, 2 योग 2 ही हिंदी है। 2 योग 2 4 है ना। 2+2 = 4। ये मैथमेटिक्स और अंग्रेजी है। तो 2 योग 2 4 होता है। तो योग मतलब क्या हुआ? जोड़ना। अगर कर्म के द्वारा जोड़ा जाए भगवान से, कर्म ऐसे करो जो भगवान से जुड़े, जैसे आरती करना है, अपनी सैलरी का आधा हिस्सा भगवान की सेवा में लगाना है,
अपने बच्चों को भक्त बना के उनकी सेवा में लगाना, ये कर्म के द्वारा भगवान से जुड़ना हो गया। तो इसे क्या कहेंगे? कर्म योग। अगर ज्ञान शास्त्र पढ़ रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, वेद पढ़ रहे हैं और उस वेद के माध्यम से भगवान को जुड़ना चाह रहे हैं भगवान से, तो क्या कहेंगे? ज्ञान योग, है ना। और अगर हम भक्ति के द्वारा माला करके सेवा करके जुड़ना चाह रहे हैं तो क्या होगा? भक्ति योग। इसी प्रकार सांख्य योग का मतलब है संख्या पूर्वक। संख्या होती है ना, 1 2 3 4 5 संख्या। तो भगवत गीता का जो दूसरा अध्याय है उसे सांख्य योग कहा गया, क्योंकि उसमें आत्मा के गुणों का वर्णन किया गया है कि आत्मा कितनी बड़ी है। बोले बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा। तो जहाँ डिजिट की बात आ गई तो वो योग संख्या हो गई। तो इसको योग को कौन सा? सांख्य योग का। आत्मा के गुणों का बताना कि आत्मा कभी घुलती नहीं है, आत्मा अक्लेज्ञ है, आत्मा अघुलनशील है, आत्मा अणु है, छोटी है, बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा है, आत्मा न मरती न जायते मर्याते व कदाचिन, ये न मरती है न जन्म लेती है, नैनम चंदंती शस्त्राणी, इसको न काटा जा सकता है। अन्य अन्य श्लोकों में संख्या बताई आत्मा के गुणों का। तो इसलिए संख्या पूर्वक जो बताया तो उसे सांख्य योग का, क्योंकि इसके द्वारा हम भगवान से जुड़ रहे हैं। तो 2 कपिल हुए हैं, एक कपिल भगवान और एक कपिल मुनि। तो प्रभुपाद जी बताते एक कपिल मुनि है जिन्होंने अपना एक सांख्य योग लिख दिया, और एक कपिल भगवान है जिन्होंने भागवतम के 30 स्कंद में सांख्य योग का वर्णन किया। तो ये 2 कपिल हुए हैं। तो हमें कभी कभी कपिल नाम से कंफ्यूज हो जाते हैं। कपिल मुनि का सांख्य योग पढ़ेंगे तो उसमें मायावाद का दर्शन है, लेकिन सांख्य योग जो कपिल भगवान का पढ़ेंगे भागवत में, उसमें और भक्ति योग में कोई भेद नहीं है। जो भगवान कृष्ण ने कहा वही कपिल भगवान ने भी कहा, क्योंकि उनके 24 अवतारों में से एक अवतार है। ठीक है प्रभु जी, एक सवाल और है। हाँ जी, हाँ जी। अभी आपने कथा के अंदर अपनी जो उत्तम नगर में कथा हुई थी जनकपुरी में, उसमें एक चीज़ बताई थी कि जो सिद्धार्थ हुए हैं वो 2 हुए थे, और मैंने भी यही पढ़ा था। लेकिन जैसे मैं किसी के साथ शेयर करती हूँ, स्पेशली अपने घर में ही करती हूँ, तो कोई इस चीज़ को नहीं कहता कि वो सिद्धार्थ 2 कैसे हुए। तो सिद्धार्थ 2 नहीं हुए, एक सिद्धार्थ थे और दूसरे भगवान बुद्ध थे। भगवान बुद्ध। सो भगवान बुद्ध और इस सिद्धार्थ, इन दोनों में भेद है। क्या है? 200 ईयर्स का, 200 सालों का भेद है। सबसे पहले भगवान बुद्ध आए, कहाँ पर आए? गया में। भागवत में प्रथम स्कंद के 3रे अध्याय में जब भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है, तब कहा गया है कि भगवान किकटेशु देश में जन्म लिए। किकटेशु का मतलब है गया। गया में किकटेशु देश में जन्म लिए। अब भगवान बुद्ध का जन्म तो गया में हुआ, और भगवान बुद्ध का जन्म गया में हो रहा है, और सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी में हो रहा है। इनकी माता का नाम अलग है, उनकी माता का नाम अलग है। अब हम भागवत प्रमाण को मानेंगे तो उनकी माता का नाम तो मिलता ही नहीं है कि यशोधरा के पुत्र थे। तो इस प्रकार से माँ का नाम भेद हो जाने पर स्थान का नाम, अब कहते हैं जो सिद्धार्थ थे वह चलते चलते नेपाल से गया आए, और वहाँ आकर के उनको बुद्धा तत्व प्राप्त हुआ। जैसे मान लो आज कोई वृंदावन जाए, आपने अपने बेटे का नाम रख लिया कृष्ण, और इसको भक्ति भी अच्छी लगती है, माला भी करता है। कुछ समय बाद ही चल दिया वृंदावन की ओर, और वृंदावन में केशी घाट पहुंच गया, और वहाँ जाकर के इसको कृष्ण तत्व समझ में आ गया। और कृष्ण तत्व समझ कर, ये नाम तो कृष्ण है, ये तत्व समझ लिए, तो आने वाले समाज में लोग इन्हीं को कृष्ण कहने लगे। बोले कृष्ण केशी घाट पे हुए थे, तो कृष्ण केशी घाट पे थोड़ी हुए, कृष्ण तो गोकुल में हुए थे। 5000 साल का डिफरेंस होगा बीच में, तो ईयर्स का डिफरेंस है। जो जन्म तिथि उनकी है और जो जन्म तिथि उनकी, दोनों अलग है। दूसरा, जो भगवान बुद्ध थे उन्होंने अहिंसा परमो धर्म कहा कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, वशुओं का वध नहीं करना चाहिए। जबकि बुद्धा फॉलोअर्स जो हैं वो लोग, अभी पीछे एक गूगल पे फोटो आया था, सारे मॉन्क्स मोनेस्ट्री में मांस खा रहे थे। तो फिर बुद्धा कैसे हो गए? तो ये लोग सिद्धार्थ के फॉलोअर्स हैं एंड लॉर्ड बुद्धा के फॉलोअर्स नहीं। लॉर्ड बुद्धा का, जब भगवान बुद्ध आए उन्होंने कहा 500 साल के अंदर ये बुद्धिज़्म खत्म हो जाएगा। 500 साल के लिए ही खाली में आया हूँ, 500 ईयर्स के लिए। तो 500 साल बाद चला गया बुद्धिज़्म, तो बुद्धिज़्म अभी है नहीं। अभी जो है वो सिद्धार्थ का बताया गया अलग एक मार्ग है, जो कि शून्यवादी कहलाता है, वॉइडिज्म। इट्स नॉट बुद्धिज्म, देयर आर 2 इज्म्स, बुद्धिज्म एंड वॉइडिज्म। वॉइडिज्म है शून्यवाद, कि हमारे मर जाने पर सब कुछ शून्य हो जाता है, आत्मा वात्मा हम कुछ नहीं है, हम खाली एक मटका है मिट्टी का जिसमें हवा भरी हुई है,
जब तक हवा भरी है ये मिट्टी का मटका चल रहा है, जब हम मरेंगे ये मिट्टी फट जाएगी, मिट्टी उपादान कारण उसी कारण में जाके मिल जाएगी, हवा हवा में जाके मिल जाएगी, सब फिनिश हो गया, शून्य हो जाएगा, जीरो होता है ना। 6 में से 6 गए तो कितना बचा? तो वो कहते हैं मनुष्य में से मनुष्य को निकाल दिया तो क्या बचा? लेकिन हम तो आत्मा कहते हैं बचती है, वही तो हम है, लेकिन इस ज्ञान को ना होने के कारण उस मार्गों को कहते हैं शून्यवादी। और प्रभुपाद जी के मंत्र में क्या है? क्या है मंत्र? नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी। किन किन का तारण करना है? निर्विशेषवादी यानी निराकारवादियों का, शून्यवादियों का और पाश्चात्य देश के फॉलोअर्स का। इनका तारण करने के लिए प्रभुपाद है। समझ में आया बात? हरे कृष्णा। प्रभु जी विनीत का भी कुछ माला को लेके बड़ा, भी पिछली बार प्रभु जी और माता जी आए थे तो विनीत ने माला को लेके सब कुछ क्लियर मतलब माता जी के साथ हो गया था, लेकिन अभी मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा। माला कर रहा है, सब कुछ करता है, लेकिन प्रभु जी जो श्रद्धा हमारी होनी चाहिए अभी शायद उसकी कमी है। और उसमें ये कहता है कि मुझे ना कॉन्फिडेंस नहीं है कि हमें माला क्यों करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? जी उसके प्रति भी कॉन्फिडेंस। कहता है मैं कुछ अगर मैं करना चाहूंगा आ जाएगा तो मैं 16 भी कर लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमें माला क्यों करनी चाहिए? अच्छा प्रश्न है। देखिए हमें सबसे अच्छा क्या लगता है? जब कोई हमारा नाम पुकारता है। अगर मैं आपसे बोलूँ ए पानी ले आना जरा, अब कैसा लगेगा? विनीत प्रभु पानी ले आना, आप कहेंगे प्रभु जी मेरा नाम बोलते, मेरा नाम जानते, आपको नाम सुनना चाहते। आप रोड पे जा रहे हो, पीछे से आवाज़ लगाए ओए ओए ओए, तभी सुन लोगे, आप पलट कर देखोगे कि मुझे बुला रहा है क्या, लेकिन मज़ा नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई बोले विनीत जी तो आप खुश हो जाओगे। ऐसे भगवान को लोग भगवान कहें या उनका नाम लेकर पुकारे, दोनों में से क्या अच्छा है? नाम लेकर पुकार। तो भगवान भी यही कहते हैं मुझे वो प्रसन्न करता है जो मेरा नाम लेता है। जैसे भी माता जी आई तो उन्होंने बोला प्रभु जी तो मेरा नाम भी नहीं जानते हैं, लेकिन नाम न जाने आपको तो जान रहे हैं, लेकिन नाम क्यों जानवाना चाहते हैं? नाम जानने से संबंध स्थापित होता है ना। इसलिए कृष्ण को भी अपना नाम सुनना अच्छा लगता है। वरना भगवान तो भगवान दुनिया कह रही है तुम्हारा राम भरोसे चल रहा है, भगवान भरोसे चल रहा है, लेकिन वहाँ संबंध नहीं है। लेकिन जब हम बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे, सो हमारा एक रिलेशन भगवान के साथ स्थापित होता है। पहला रीज़न, बहुत सारी रीजंस हैं। देन दूसरा रीज़न है कि एफएम चलाते हो। एफएम तो एफएम में क्या होता है कि कई सारे स्टेशंस हैं। कौन कौन से हैं? 104, 93.5 और 91.1, ऐसे बहुत सारे एफएम। लेकिन आपको जो चलाना होता है उसके लिए क्या करना पड़ता है? गोल गोल घुमाते हैं, ट्यूनिंग करते हैं, तो वो सिग्नल यानी कि सारे के सारे ऊपर उसकी वाइब्रेशंस जा रही हैं, है ना, तभी तो कनेक्ट हो जाता है। अब भगवान से कनेक्ट होने की उनकी वाइब्रेशन भी जा रही है, ट्रांसडेंटल दिव्य ध्वनि जा रही है। उससे कनेक्ट होने के लिए जैसे आप 108 FM लगाते हो, 108 मन की माला, और उसमें फिर कनेक्ट होता है तो आवाज़ आती है हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। भगवान से बात करनी है, उनका FM चैनल है, उनको सुनना है, उनको देखना है, तो ध्वनि घूम रही है, बस आपको ट्यूनिंग करना है 108 पे। 107 106 पे नहीं आएगा, खर खर आएगी, 108 पे क्लियर आवाज़ आएगी, हरे कृष्ण आएगी। तीसरा कारण है हर युग में भगवान की प्राप्ति का एक तरीका था। कहते हैं सतयुग के अंदर भगवान को प्राप्त ध्यान से करते थे, मेडिटेशन। ध्रुव ने 6 महीने एक टांग पे खड़े होकर के भगवान को प्राप्त कर लिया था, है कि नहीं। त्रेता युग जब आया तो रामचंद्र जी ने विश्वामित्र ऋषि की यज्ञ कुंड में जाकर के हेल्प करी थी। यानी विश्वामित्र को कौन प्राप्त हुए थे? राम। किससे प्राप्त हुए? यज्ञ से। तो बता रहे हैं भागवत में मंत्र है, भागवत श्लोक, क्रतो यतो ध्यायते विष्णु। सतयुग में ध्यान से भगवान मिलते थे। त्रेतायाम यज्ञते मखा, त्रेता युग में मखा यानी यज्ञ इंपॉर्टेंट थे, अग्नि यज्ञ। द्वापरम परिचार्यम, द्वापर युग में अगर भगवान की प्राप्ति चाहिए थी तो राजसु यज्ञ किया गया, परिचार्या की गई। राजसु यज्ञ में युधिष्ठिर ने इतने बड़ा राजा होकर के भी पूरी चक्रवर्ती सम्राट सारे राजाओं को बुलाया और कृष्ण को सबसे मेन गद्दी पर बिठाया और उनके पैर धोए, उनकी उपासना करी, अर्चना करी। इससे भगवान मिलते थे। लेकिन अब कलयुग में ध्यान कर नहीं सकते। बोले क्यों नहीं कर सकते? जितने मेडिटेशन सेंटर हैं सब नकली हैं।
क्यों कि ध्यान की एक विधि है कि 100 साल तक एक ही स्थान पर बैठना होता है 100 साल तक बैठ सकते हो? 100 घंटे नहीं बैठ सकते, 100 मिनट नहीं बैठ सकते। कमर ऐसे नाचती रहती है। मेरुदंड जो है, बैकबोन सीधा होना चाहिए। आंखों के सेंटर में, भ्रुकुटी के बीच में ध्यान केंद्रित करना, नाक के अग्रभाग पर ऐसे 100 साल तक, और भगवान के मंत्र बोलने हैं। तो ये कर नहीं सकते मेडिटेशन, क्योंकि हमारी हड्डी काम कर रही है इतना, आंखों में चक्कर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से ध्यान हमारे लिए बस का नहीं है। तो बोले त्रेता युग वाला अप्लाई कर ले, यज्ञ कर लेते हैं। बोले यज्ञ करने के लिए अभी बताया, मंत्र से तंत्र से छिद्रम, यज्ञ कुंड का घी सही नहीं है, लोहे के कुंड बिक रहे हैं। पंडित जी जो हैं वो मुंह में गुटखा डाल के आ जाते हैं, और वो पंडित जी कहते हैं बताओ भैया मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी बुलाओ जिसको कराना अपना। वो फिर क्या ही आपका मंत्र करेंगे जिनकी खुद की शुद्धि नहीं है, तो फिर गड़बड़ यज्ञ हो जाएगा, उसका फल नहीं मिलेगा। तो कलयुग में ये भी काम नहीं करेगा। बोले फिर मूर्ति पूजा कर लेते हैं, माता जी ने पिछले अभी अक्टूबर में ही स्थापना कराई है, इसी वो कर लेते हैं। बोले उसके लिए सुबह 4 बजे उठो, उसके लिए नहाओ धो, 5-10 हज़ार रुपये के विग्रह लेके आओ, फिर भक्तों को बुलाए, कीर्तन करो, स्थापना करो, 3 बार भोग लगाओ, छोड़कर जा नहीं सकते, बड़े नियम है। बोले भगवान बड़ी मुश्किल से मिलेगा। तो कलयुग में सारे लोग आलसी हैं। अब आलसी लोगों को कैसे भगवान जल्दी मिल जाए? तो भगवान ने कृपा करी। भगवान बोले क्रतो यतो ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यज्ञतो मुखा द्वापरम परिचार्यम कलो तद हरि कीर्तनात्। कलयुग में केवल हरे कृष्ण जप लोगे, यही 3 काल में जो फल मिला है वो तुम्हें यहीं बैठे बैठे मिल जाएगा। इसलिए भी हमें जप करना चाहिए। चौथा रीजन बताया गया है कि जब किसी से संबंध जोड़ना हो तो सबसे पहले हम लोग जब कथा करते हैं तो डेटा कलेक्शन करते हैं, नंबर लेते हैं एक दूसरे का। अगर आपको मुझसे संबंध जोड़ना हो तो सबसे पहले क्या लोगे आप? मेरा प्रभु जी आपका नंबर मिलेगा, आपसे कुछ बात करनी मन की अपनी, है कि नहीं? तब हमारा संबंध, नंबर आने से संबंध, फिर नंबर आएगा, फिर बातचीत चालू होगी, तभी तो संबंध होगा। से भगवान ने अपना एक फ़ोन नंबर दिया है, क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस ये फ़ोन नंबर मिलाना है, और इसके आगे एक STD कोड लगाना होता है। जैसे अमेरिका में नंबर मिलाना हो तो आगे दूसरा कोड है, चेन्नई का अलग है, इंडिया के अंदर ही अलग, 91 लगाते हैं आजकल मोबाइल में इंडिया में। तो ऐसे ही STD कोड है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। ये STD कोड और ये फ़ोन नंबर मिलाएं। और फ़ोन की हमारे हाथ में इंस्ट्रूमेंट भी होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं फ़ोन आंख बंद करके लग जाएगा, उसके लिए फ़ोन भी तो होना चाहिए हाथ में। तो फ़ोन क्या है? तुलसी की माला, है ना। ये फ़ोन सेट आपके साथ हमेशा रहता है। मोबाइल हमेशा रखते हैं कि नहीं? ऐसे हम भी टांग के रखते हैं अपना फ़ोन सेट हमेशा। और उसमें जब भी मन करे, अकेलापन लग रहा है, चलो लाओ दोस्त से बात कर लेते हैं। तो कृष्ण से बड़ा दोस्त कौन है? तो हाथ डाला, हरे कृष्ण ठीक हो कृष्ण, हरे कृष्ण कृष्ण, संबंध स्थापित है, बातचीत चालू हो जाती है। तो इसलिए हमें चैंटिंग करना चाहिए, ठीक है? हरे कृष्ण। उससे तो पूछो क्लियर हुआ ही नहीं हुआ, हो गया क्लियर? प्रभु जी, जैसे हम एकादशी का व्रत करते हैं, तो कहते हैं लोग कि ना इसका उद्यापन करना चाहिए। तो ये तो हाँ, सुना है मुक्ति नहीं मिलती। अब क्या करें? उनकी मुक्ति पंडित जी को खिनाले में अटकी हुई, हम क्या कर सकते हैं? प्रभु जी, मैंने स्टार्ट करा एकादशी का व्रत, तो मुझे ना सबने बोला तुम क्यों कर रही हो, इसका तो ध्यापन करना है। जैसे मैंने कहा आप सबके अनुसार चलोगी या गुरु के अनुसार? तो शास्त्रों में ये नहीं लिखा है। उनको बोलो 2 विधि हैं, एक है कर्म कांड और एक है भागवत विधि। कर्म कांड होती, कर्म करते हैं फल की अभिलाषा से। ये व्रत करेंगे तो ये फल मिलेगा, ये रख लेंगे करवा चौथ तो पति जिंदा रहेगा, फिर पिटाई करेंगे 364 दिन उसकी। ये बच्चे के लिए संकट चौथ रख लेंगे तो बच्चा जिंदा रहेगा, फिर मारेंगे उसको तो बेटा बन इंजीनियर, है ना। तो इस तरह से हम हर कर्म फल की इच्छा से करते हैं। लेकिन भागवत विधि में हम हर काम कृष्ण की प्रीति के लिए करते हैं। तो 2 विधि हैं, एक विधि कहती है उद्यापन करो, भागवत विधि कहती है मत करो। क्यों? उद्यापन करने वाले लोगों से मैं तो चैलेंज करने वाला बात करता हूँ कि शास्त्र में लिखा है एकादशी के दिन अन्न के अंदर पाप होता है, तो उद्यापन कर देने के बाद क्या पाप रहा नहीं आएगा? ये कहाँ लिखा? लिखाओ, मुझे दिखाओ कि उद्यापन के बाद उस व्यक्ति को पाप नहीं लगेगा। लिखा है कहीं?
तो उद्यापन की विधि, इसे कर्म कांड की विधि कहते हैं। और मुक्ति की कामना तो हम करते ही नहीं है। प्रभु जी बोलता है 2 दिन करो, 11 ब्राह्मणों को खिलाओ, ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। जब तक प्राण है तब तक एकादशी रखनी चाहिए। अगर पाप मुक्त होना है सच में, अगर इस संसार में आना है तो खिलाओ ब्राह्मणों को, रहो इसी संसार में। लेकिन मुक्ति तभी होती है जब भक्ति होती है। भक्ति के बिना कोई मुक्ति होती नहीं आज तक। मुक्ति किसके कारण? मुक्ति का मतलब क्या है? मुकुंद भगवान मुक्ति देते हैं। मुकुंद कौन है? कृष्ण। मुक्ति दाता एक मुकुंदा। मुकुंद की भक्ति करी नहीं, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आपने कर रही है, स्वर्ण दान कर लिए, कन्या दान कर लिए, ये दान वो दान, और पंडित जी को दान। इस दान से, अमरूद और केले से अगर मुक्ति होती तो सारे पैसे वाले लोग तो धाम में होने चाहिए थे। सबसे पैसे वाला आदमी 5 किलो आम दे दे और घड़ा मटका दे दे, इससे अगर मुक्ति होती है तो जितने पैसे वाले धनवान हैं सब राजा मुक्त होने चाहिए ना। लेकिन राजा भी नरक में जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि मुक्ति इससे होती नहीं है। मुक्ति किसी कर्मकांड विधि से नहीं होती। कहते हैं कि हम एकादशी का व्रत करते हैं, अब तू एकादशी का अगर चलते जैसे अध्यापन ना हो तो तू ऐसा कर दिया कर कि एकादशी के अगले दिन एक प्लेट में आटा है, चीनी है, ये चीजें निकाल के पंडित जी को दिया कर, ताकि तू अध्यापन से छुट सके। तो ये भी करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए अगले देखो आपके ऊपर है, आप मेरी बात को अगर समझ जाएंगे तो समझ जाए, नहीं समझेंगे तो नहीं समझेंगे। मैं बता रहा हूँ भगवान के लिए करना चाहिए, और भगवान को करने में किसी कर्म कांड की करने की जरूरत नहीं है। आप आटा अपने लिए क्यों देते हो? आप आटा दो ना, रोज दो आटा। एकादशी की मुक्ति के लिए क्यों कर रहे हो आप में अगर दान की भाव है, रोज आटा दो ना, 30 दिन। आप किस कर्म से बचना चाह रहे हो? ये शास्त्र में लिखा है, कोई भी पाप पुण्य करने से काटा नहीं जा सकता। पाप का पाप भोगना पड़ेगा और पुण्य का पुण्य मिलेगा। लेकिन भक्ति एक ऐसी विधि है जो पाप और पुण्य दोनों को काट देती, पाप को भी और पुण्य को भी। हाँ, ये मत समझना पुण्य बच जाएंगे, पुण्य को भी भक्ति काट देती है। क्योंकि पुण्य करके स्वर्ग जाओगे और पाप करके नर्क जाओगे, और स्वर्ग जाओगे तो वापिस आओगे, और नर्क जाओगे तो भी वापिस आओगे। जब वापिस ही आना है तो न पाप करो न पुण्य करो, केवल भजन करो। ठीक। और कोई प्रश्न? सब बैठे ही रहेंगे, आपको बोलते ही रहो, इतने कोई उठेगा ही नहीं, अभी आपको सुनना ही है सबको। नहीं, आप बताइए तो प्रश्न पर रहेगा तो अच्छा रहेगा। प्रश्न होगा तो फिर प्रभु जी बोलेंगे ही बोलेंगे। तो प्रभु जी जैसे कहीं से कोई सपोज करो कोई ऐसी कभी सिचुएशन हो कि हम नहाए नहीं हैं और भगवान का प्रसाद हमें आ गया, कृष्ण का प्रसाद, महाप्रसाद, तो क्या फिर हम उसको वेट करें कि मतलब हम नहा के पाएं, या फिर हम तुरंत उसको? देखो, अगर आपकी प्रसाद बुद्धि है तो आप खाने में कोई दोष नहीं है। लेकिन आपकी प्रसाद बुद्धि ना होकर पदार्थ बुद्धि है, रस मलाई कोई ले आया, गाजर का हलवा ले आया तो बिना नहाए खा लिया, करेला है तो बोले रख दे नहा के खाऊंगा, तो फिर दोष लगेगा, हलवा खाने में भी दोष लगेगा। तो उसके लिए हमारे लिए ये अच्छा है कि जब कोई प्रसाद दे तो उस जिस बर्तन में दिया गया उसको सिर पे लगाएं और उसको रख दें, स्नान कर लें और फिर भोजन कर लें। तो उसको ऑनर करना है प्रसाद को, तो ऑनर तो सिर पे लगा के भी किया जाता है, जरूर मुंह में डाल के ऑनर होता है, तो बस ऑनर कर लें उसको। तो हमारे भाषा में बोलते हैं ऑनरिंग प्रसादम, हम ये नहीं कहते ईटिंग प्रसादम। प्रसाद को खाया नहीं जाता, पाया जाता है। पाया यानी ऑनर, सम्मान करना है। प्रसाद को सम्मान के भाव से खाना चाहिए कि ये कृष्ण के द्वारा उचिष्ट, कृष्ण ने भोगा, उनका बचा हुआ प्रसाद हमें मिल रहा है। प्रसाद, प्रभु के साक्षात दर्शन, प्रसाद। अब उसे प्रसाद को प्रभु के साथ साथ दर्शन हो तो करेले में भी होंगे दर्शन और रसमलाई में भी होंगे। अब जिन्हें रसमलाई में तो हो रहे हैं लेकिन करेले में नहीं हो रहे हैं, तो फिर इसका लोग प्रसाद नहीं खा रहे हैं और पदार्थ खा रहे हैं। मतलब भावना वही, मतलब कि कृष्ण है साक्षात, इसी भाव से खाना चाहिए। कृष्ण खाए होंगे, उनका सलाइवा निकल के इस प्रसाद में गया होगा, कृष्ण ने इसको भोगा होगा, फिर बाद में हमारे लिए कहा होगा बच्चों लो भोग लो, इसको खा लो। अरे वो प्रभु जी घर में कभी कभी नमक कम हो जाता है, कुछ होता है ना, जैसे कल एक संतरा ही था तो विनीत ने बोला कि ये अच्छा नहीं है। मैंने कहा कि भगवान जी ने तो पा लिया तो हम नहीं पाएंगे, उन्होंने भी तो पा लिया ना ये चीज। तो कल यही वाली चीज प्रभु जी आज आपने बोली। ऐसे केसेस में जब कम नमक का केस रहता है ना, तो एक नियम बनाना चाहिए, एक कटोरी में नमक और नींबू रोज भगवान को भोग लगा दो, ताकि अगर आपको जरूरत पड़े, भगवान ने ऐड किया तो आप भी कर सकते हो, अगर भगवान को नहीं दिया तो तुमने अगर ऊपर से ऐड किया, यानी तुम चाल हो, शरारती हो, चीटर हो, तो उन्हें तो बिना नमक के खिलाया और अपना पदार्थ बना के खा रहे हो। प्रसाद तो फिर नमक तो बिना भी हो सकता है, नमक के साथ भी हो सकता है।
प्रभु जी लेकिन फिर इसमें भी हमारी ये चीज रह गई ना, हमने भगवान को फल भोग लगाए, फल का छिलका निकलता है, अब हम उस छिलके को कैसे खा सकते हैं? लेकिन क्यों? भगवान ने तो वो ऐसे ही उसको खा लिया। कैसे? छिलका खोल के तो खिलाया होगा भगवान को। नहीं, कई बार ये होता है ना प्रभु जी कि हम लोग साबुत फलों का भगवान को भोग लगाते हैं, कितनी कंडीशन ऐसी होती है हाँ। कि कहीं जाना है तो केले उनके पास रख दिए काट के, तो हम जब वो प्लेट लगाते हैं बाकायदा उनकी थाली सजाते हैं तो देखो उसमें भी भगवान हम कहते हैं भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बसार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा, बाहर है। भाव बिना सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ ना मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा तो मुझे स्वीकार है। तो जब विदुर जी के घर में गए कृष्ण, तो विदुरानी अकेली थी और कृष्ण जो थे वो गए, विदुर जी को पता चला कृष्ण आने वाले, तो आटा लेने के लिए चले गए, वो आटा सामान गेहूँ, और इधर विदुरानी को बोल गए कि कन्हैया आ रहे हैं, तैयार हो जाओ। काकी, उनकी काकी थी, तो काकी को काकी काकी करते हुए, एक ही साड़ी थी, उसे धोकर सुखा देती थी और सूख जाती थी, फिर पहन लेती थी, तब तक ऐसी बैठी रहती थी निर्वस्त्र। अब कृष्ण आ गए, वो स्नान कर रही थी और उसी गीली साड़ी में आधी बांध करके निकल कर आई, और कृष्ण को देख करके, अब गीले कपड़ों में आदमी वैसे ही थोड़ा मतलब तैयार व्यार कुछ नहीं हुआ, कृष्ण आ गए घर में, हाथ पैर कांप गए, और फिर पति घर पे ना हो तो बोले और परेशानी, फिर बिठा लिया, कृष्ण आए पहली बार, रोए जाए, और वो छिलके केले के, वो छिलके उनको दे रही हैं और केले को डस्टबिन में फेंक रही हैं, और भगवान कृष्ण ने केले के छिलके खा लिए। तो भगवान को ऐसे छील छील के खिलाना चाहिए, जैसे शबरी माता ने, तो ऐसे जो रख देते हैं फ्रूट, वो डेकोरेशन तो हो सकता है पर हम कृष्ण स्वीकार नहीं करते। कृष्ण कब स्वीकार करेंगे? छील करके अच्छे से। अपने बेटे को ऐसे खिला दोगे, मुंह में विनीत के, आ पूरा संतरा खा, दबा के आ खा, मम्मा खोल तो दो, खाएंगे पापा इसके? ऐसे खाएंगे केला मुंह में बिना छिलके के? कहीं जाते हैं और भगवान के पास प्लेट सजा के रखे जाते हैं, उसमें भी फिर ड्राई फ्रूट सजा के रख दो ना, जो खा सकते बिना छीले हुए। भगवान को क्यों मेहनत करवा रहे हो छीलने की? प्रभु जी बस ये हो गया। तो उसमें ऐसे भी तो कर सकते हैं, जैसे भाई एक संतरा एक केला में छील के रख दिया, बाकी के वैसे मिक्स करके बाहर को लेके जाना प्रसाद, तो छील के ही देना चाहिए। डेकोरेशन तो ठीक है, लेकिन भगवान को छील के ही खिलाना चाहिए। भगवान को खिलाने का भाव है, और वो तो फिर भगवान तो पेड़ से भी तोड़ के खा लेंगे, वहाँ से तोड़ के यहाँ तक रखने की मेहनत भी क्यों कर रहे हो? बोले प्रभु वहीं लगे हुए खा लो, वहाँ गया ठीक है बेटा तू एंजॉय कर, मैं खा लो। जनरली अपने खाने का पर्पस होता है भगवान के सामने रखा, 10 मिनट भी नहीं रखा, उठाया और अपना केला छीला। सो अगर आप में भगवान इंसान नहीं है, परम इंसान है, पुरुष नहीं है, परम पुरुष है, इस भाव से उनको भोग लगाना है कि उनको बढ़िया सी प्लेट में सजा करके, जैसे आप मैं आया तो अपनी इतना सब लगाया, भगवान के लिए सादा सी प्लेट में 2 पराठे आधा अचार रख के दे दिया और जल्दी जल्दी करो हमें जाना है। भगवान के वाह वाह गुरु जी ज़्यादा हो गए, हम पीछे हो गए। प्रभु जी हमारे लिए तो उनसे पहले गुरु नहीं नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन भगवान तो भगवान ही भगवान रहेंगे। है वो अपनी जगह, लेकिन है गुरु जी। नहीं लेकिन वो गुरु भी किस काम का जो यही नहीं सिखा पाया कि मेरे से बड़े भगवान। तो ये सिखाना चाहिए, टीचर का कर्तव्य है कि वो सिखाए सब शिष्यों को कि कृष्ण ही परम पुरुष है, परम भोक्ता है। ठीक है, ओके। श्री श्री राधा गोविंद की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, पंच तत्व गौर निताय की, पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की निताय निताय गौर हरि प्रेमानंदे। श्रील प्रभुपाद प्रभु जी की